अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब अपने घरों में खैर व आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। तो प्यारे बच्चों, आज हमने जो आज का हमारा मौजू है उसका नाम है ज़ाफ़रान। आज ज़ाफ़रान के बारे में हमने पढ़ना है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, आप अपनी बुक्स निकालें। पेज नंबर है 95। पेज नंबर 95 आप अपनी बुक्स पे देखें। आज हमने पढ़ना है ज़ाफ़रान। देखो अपनी किताब पे ज़ाफ़रान का फूल भी यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये है ज़ाफ़रान। तो ये आपका जो आज का लेसन है, तो ज़ाफ़रान अब आज हम पढ़ेंगे। मशहूर शायर कालिदास ने अपनी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों के हुस्न की जा बजा तारीफ की है। मशहूर शायर जो है कालिदास, उसने अपनी बहुत सारी किताबों में ज़ाफ़रान के खेतों के हुस्न की जा बजा तारीफ की है। जा बजा बोलते हैं जगह जगह, हर जगह पर उसकी तारीफ की है। यहाँ पर जितने भी मुश्किल अल्फाज या नए अल्फाज हैं इस सबक में, इनके माने मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें। जा बजा हो गया जगह जगह, ठीक है। फरामोश हो गया भूल जाना, मतवज्जा करना हो गया तवज्जा दिलाना। फ्राइज फर्ज की जमा, काश्त होना खेती होना, बहिशत जन्नत, तहलीक करना पैदा करना, मुकद्दस पाक, ठीक है। तो ये उसने अपनी किताबों में क्या की है, जा बजा तारीफ की है। संस्कृत का कोई तालिब इल्म कालिदास को फरामोश नहीं कर सकता। मतलब संस्कृत पढ़ने वाला कोई भी तालिब इल्म ऐसा है, कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जो कालिदास को फरामोश कर सके। फरामोश बोलते हैं भूल जाना, कोई भी उसको भूल नहीं सकता। ज़ाफ़रान के हुस्न ने शायरों, अदीबों, मुफक्करों को अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। ये जो ज़ाफ़रान है, इसकी हुस्न, जो इसकी खूबसूरती की हर एक शायरों ने, अदीबों ने और मुफक्करों ने हर एक इसको अपनी तरफ मुतवज्जा किया है। ज़ाफ़रान के खेत को ज़ाफ़रान ज़ार भी कहा जाता है। इसके माने लुगत में ये लिखे हैं, मतलब इसके माने डिक्शनरी में क्या लिखे हैं, वो मकाम जहां दूर तक जरद फूल हो या जरद फसल खड़ी हो। ज़ाफ़रान ज़ार किसे कहा जाता है? इसके डिक्शनरी के माने हैं कि वो मकाम जहां दूर तक जरद फूल हो या जरद फसल खड़ी हो। दूसरे माने ये भी लिखे हैं, वो जगह जहां पहुंचकर इंसान को बहुत हंसी आती है, हंसी आ जाती है। जब ज़ाफ़रान के खेतों में बंदा जाता है, देखकर खुश हो जाता है बच्चा, कोई भी इंसान खुश हो जाता है, तो वहां खुद ब खुद इंसान मुस्कुराने लगता है। मशहूर है कि ज़ाफ़रान के खेत में पहुंचकर इंसान को खुद ब खुद हंसी आने लगती है। तो ज़ाफ़रान के खेतों में जब इंसान जाता है, इतनी खूबसूरती का मंजर होता है कि इंसान खुद ब खुद हंसने लगता है, उसको हंसी आ जाती है। कश्मीर में ज़ाफ़रान ज़ार को हंसी मजाक की महफिल के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं कि इसकी खूबसूरती को देखकर गैर मुल्की फौजियों ने इसके हुस्न के आगे अपना सर झुका दिया और इसकी खूबसूरती में खो गए। तो क्या बोलते हैं, आप पेज नंबर 96 पर आ जाएं, तो ये बोलते हैं कि गैर मुल्की फौजियों ने इसके हुस्न के आगे अपना सर झुका दिया और उसकी खूबसूरती में खो गए। कहा जाता है कि सिकंदर आजम के यूनानी फौजियों ने जब कश्मीर की वादी में ज़ाफ़रान के खेतों का हुस्न देखा तो वो हैरान रह गए। यूनानी फौजियों ने जब कश्मीर की वादी में ज़ाफ़रान के खेत देखे ना, पहली दफा इनकी खूबसूरती देखी, तो वो बिल्कुल हैरान हो गए। वो खूबसूरत फूलों में अपने फौजी फ्राइज भूल बैठे और ज़ाफ़रान के फूलों के खूबसूरत रंगों में फितरत की अंगड़ाई देखने लगे। उनको अपना भूल गया कि हम क्यों आए हैं, अपनी फ्राइज को वो भूल कर इन ज़ाफ़रान की खूबसूरत बागों में, खूबसूरत रंगों में, इनके फूलों के रंगों में वो खो गए और अपनी जो उनकी ये जो थी, क्या बोलते हैं इसको, फ्राइज, वो भूल बैठे। अबुल फजल ने आइन अकबरी में ज़ाफ़रान की अजीब तारीफें की हैं। अबुल फजल जो हैं, उन्होंने अपने आइन अकबरी में ज़ाफ़रान की बहुत सारी तारीफें की हैं। तो बच्चों आज यहीं तक, कल इंशाल्लाह इसी लेसन को हम आगे लेंगे। तो कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए